बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखो, अब ये क्वेश्चन है आपको फैक्टर थ्योरम से करना है। किससे करना है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है? आपको एक कांस्टेंट टर्म को देखना है। फैक्टर थ्योरम का मतलब, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है? फैक्टर थ्योरम का मतलब है आपको क्या देखना है बेटा? लास्ट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, हमें ये देखना है। अब इसमें क्या देखना है आपको? कांस्टेंट टर्म को देखना है। किसको देखना है? कांस्टेंट टर्म को। और कांस्टेंट टर्म को देखें तो 6 है, और 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3 होते हैं। क्या होते हैं? 2 × 3। तो कह सकता हूं मैं कि प्लस माइनस में 2 या 3 इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में 2 कॉमन 3, यानी कि मेरे दिए गए इस इक्वेशन के +-2 या फिर +-3, इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, ये समझ लो आप। ठीक है ना, ये आप समझ लो, इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। हम इसे, हमें क्या, फैक्टर थ्योरम से करना है, ना कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्यूशन नहीं करना है। किससे करना है? फैक्टर थ्योरम से। तो देखो, इसके फैक्टर करने के लिए मैंने बताया आपको क्या करना है। लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म को देखेंगे हम। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, और कांस्टेंट टर्म को देखने के आप उसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर होंगे 2 और 3, मैंने बता दिया। तो प्लस, या तो प्लस का 2 या माइनस का 2, या प्लस का 3 या माइनस का 3, इन तीनों में, इन चारों में से ही कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो हम क्या करके रख के देखेंगे? क्या करेंगे? रख के देखेंगे। तो रख के देखेंगे, और जिससे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो उसका क्या होगा? फैक्टर हो जाएगा। तो पी ऑफ वाई हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो हम पहले प्लस की वैल्यू रख के देखते हैं। चलिए, P(2) रख के देखते हैं। P(2) रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, -5 × 2 प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस कितना हो गया बेटा? 10 प्लस 6, तो कितना हो गया? प्लस का 10 माइनस का 10 कितना हो गया? बराबर 0। यानी कि 2 इज द फैक्टर ऑफ, 2 इज अ 2 इज अ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो 2 जीरो है, इसका मतलब x-2 क्या होगा? इसका पोलिनोमियल, मतलब इसका फैक्टर होगा। तो अब 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं बेटा, है ना। 3 रख के देखो बेटा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, -5 × 3, 5 × 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, -5 कितना हो गया? 5×3 = 15 प्लस 6 कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 माइनस 15, इसका मतलब क्या हो गया? बराबर 0 के। यानी ये कट गए, यहाँ पे ये भी कट गए, तो 0 हो गए। तो यानी P(3) भी क्या आ गया? P(3) भी हमारा आ गया बराबर किसके? 0 के। अब देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है हमें। क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आया कि देखो, x कॉमा x बराबर 2 कॉमा x बराबर 2, 3 आर द जीरोज। क्या है ये? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो जीरो हैं पॉलिनोमियल के। अब ये जीरो हैं, तो फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर होंगे x-2 और x-3। तो x-2, x-3 आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये क्या होंगे बेटा? फैक्टर होंगे।